नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन के फ्री ऑनलाइन क्लास के बारे में या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। अब देखिए यूनिवर्सिटी का सिस्टम धीरे-धीरे बदल रहा है। बहुत सारा ऐसा सिस्टम है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, 4 इयर्स ग्रेजुएशन जो है सीबीसीएस सिस्टम एनईपी 2020 के तहत जो चल रहा है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो कोर्स चल रहा है जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 साल वाला ग्रेजुएशन। जैसे कि जो 2023 से सेशन 27 तक है, फिर 24 से 28 वाला है, फिर 25 से 29 वाले सेशन है, फिर 26 से 30 वाले जो आने वाले सेशन है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसा है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा चीज़ पेपर पे ही लिखा हुआ है, पेपर पे अभी तक लिखा ही हुआ है, वो अभी असल में देखने को नहीं मिला है। जैसे एंट्री एग्ज़िट पॉलिसी हो गया, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करना हो गया, यूनिवर्सिटी कोई चेंज करना चाहता है, फिर वो चीज़ हो गया, तो वो चीज़ का पॉलिसी अभी तैयार नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में। हालाँकि यूनिवर्सिटी लेवल पे काम ज़रूर चल रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए, वो सब यूनिवर्सिटी अपने स्तर से क्लियर कर रहा है धीरे-धीरे। तो हो सकता है आने में टाइम लगता है, क्योंकि सब सिस्टम नया है, तो धीरे-धीरे जो है वो सबको स्टेबल होने में टाइम स्थिर होगा, धीरे-धीरे होगा, ठीक है। तो इसी में अब एक सिस्टम लागू होने जा रहा है, जो कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी या फिर बिहार के बाहर भी सभी यूनिवर्सिटी में धीरे-धीरे हो जाएगा। अभी हम आपको एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का जो है वो न्यूज़पेपर में खबर आया हुआ है, नोटिस आया हुआ है। न्यूज़पेपर के द्वारा ही जो भी खबर है वो हम आपको क्लियर करवाते हैं। और नोटिस में भी जो आपके ग्रेजुएशन वाला नोटिस, 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है, उसका जो नोटिस नियम कानून वगैरह है, उसमें क्या सब लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करते हैं। और ये जो क्रेडिट ट्रांसफ़र भी करेंगे, ये जो क्रेडिट ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ये किस तरह से क्रेडिट ट्रांसफ़र होने वाला है या फिर कितना क्रेडिट ट्रांसफ़र होने वाला है, और ये जो फ्री ऑनलाइन क्लास है ये कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है, कितने सब्जेक्ट का होने वाला है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको क्लियर करवाया जाएगा। और जो भी कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है वो स्वयं पोर्टल के बारे में या फिर मॉक पोर्टल के बारे में बताया जा रहा है, जो कि आपने अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास किया हुआ है या फिर कोई साइंस के स्टूडेंट है जो NPTEL के बारे में सुना होगा, उन लोगों को पता होगा पहले से, ठीक है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पर हमने बहुत पहले जो है वो कोर्स किया हुआ है। अगर आप देखें तो जैसे कि आप पोर्टल पे हम आपको दिखा देते हैं, ये सारा डिटेल आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, इस पोर्टल पे हमने जो है वो कोर्स किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स सिस्टम है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पे 2020 में ही शुरू हुआ था, तो उसको हमने ज्वाइन किया हुआ था। फिर वहाँ से सर्टिफिकेट एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तो सर्टिफिकेट वगैरह आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। हालाँकि वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जो क्लास होता है, यहाँ पे जो ये जो क्लास होता है, ये क्लास आपको फ्री होता है। फिर इसमें नोट्स वगैरह भी दिया जाता है, PDF वगैरह भी दिया जाता है। उसके बाद जो कौन सा बुक फॉलो करना है, क्या सब है, सिलेबस का डिटेल, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। और साथ में सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो फ़ी उसका जो है वो देना पड़ता है। 500 हज़ार कुछ अलग अलग कोर्स के लिए फ़ी होता है। फिर उसमें आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के बाद आपको यही सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाला है वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से होने वाला है, तो आप इस प्रोसेस पे नहीं जाइए, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं और जो क्लियर करते हैं जो भी न्यूज़ छपा हुआ है, उसके बाद जो नोटिस वगैरह है, जैसे ये आपका जो ग्रेजुएशन में चल रहा है, ये सारा कुछ जो है उसको क्लियर करते हैं। तो देखिए ये जो न्यूज़पेपर का कटिंग है वो मिथिला विश्वविद्यालय के LNMU दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के जितने स्टूडेंट हैं सबके लिए है। लेकिन जो यहाँ से बाहर के स्टूडेंट हैं, यानी कि LNMU के स्टूडेंट नहीं है, BRABU मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी, या फिर पाटलिपुत्रा, या फिर पटना यूनिवर्सिटी, या फिर आपका जो है वो मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, या मगध यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, JPU छपरा हो गया, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, आपको पता ही होगा पूरे बिहार में जो है वो 4 साल का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है, सबका नियम कानून वगैरह सेम ही है, ठीक है। सिलेबस सेम है, नियम सेम है, सब कुछ सेम ही है। कहीं कहीं जो है वो कुछ कुछ लागू हो रहा है, कुछ कुछ धीरे धीरे लागू हो रहा है, कुछ लागू हो चुका है। तो जब भी हो रहा है तो आप समझ लीजिए एक यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि धीरे धीरे वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये होने क्या वाला है, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने डिजिटल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच स्वयं SWAYAM स्वयं, ये सरकारी पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्स फ्री में ही होता है, एग्ज़ाम के लिए पैसा देना पड़ता है, अलग बात है। खैर यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि MOOC MOOC या फिर
बहुत ज़्यादा कोर्सेज है तो एस लगा देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक सरकारी पोर्टल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्स अपलोड होता है। फिर वहाँ पे आप जाके रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, उसके बाद वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ऑनलाइन क्लास करने के बाद एक टेस्ट होता है या फिर एग्ज़ाम होता है, या फिर यहाँ पे जो अभी जो कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि असाइनमेंट वगैरह जो है वो ये सब भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्विज़ एवं असाइनमेंट या फिर परीक्षा, जो भी चीज़ है ये ऑप्शन यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के द्वारा जब नोटिस जारी किया जाएगा तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो आइडिया है वो आप ले लीजिए कि होने क्या वाला है, कैसे होने वाला है, या फिर कितना क्रेडिट ट्रांसफ़र होने वाला है, ये सारा कुछ, ठीक है। कब तक होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, कौन से स्टूडेंट के लिए, या फिर कब तक ये फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा सबके लिए रहेगा, लेकिन अगर इसको ढंग से लागू किया जाएगा तब। और शुरुआती में ये जो है वो धीरे धीरे लागू होगा, सब जगह एक साथ लागू नहीं होगा, धीरे धीरे लागू होगा, क्योंकि पहले वहाँ लागू होगा या फिर पहले ऐसे सब्जेक्ट का लागू हो जाएगा जिसका टीचर वगैरह अवेलेबल नहीं है, या फिर कोर्स आसानी से अवेलेबल है, या फिर कोई भी कर सकता है। तो वो सब कुछ सुविधा को देखते हुए लागू किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2020 जो NEP है, ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्णतः अनुरूप है, ठीक है। उसके बाद जो भी छात्र छात्राएं हैं उस हिसाब से जो डिपार्टमेंट के हेड वगैरह है वो कोर्स डिज़ाइन करेंगे, फिर आपको जो है वो कोर्स करना होगा, वो सारा कुछ प्रोसेस आगे रहेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो UGC के वेबसाइट है, UGC का जो आधिकारिक स्वयं पोर्टल है, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल जो डिटेल्स वगैरह है, डैशबोर्ड है, वो सारा कुछ जो है वो एक्सेस प्राप्त हो चुका है यूनिवर्सिटी को। विश्वविद्यालय के छात्र इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को अपने डिग्री कार्यक्रम में जो ट्रांसफ़र है वो कर सकेंगे। कुल सेमेस्टर क्रेडिट के अधिकतम 40% तक का क्रेडिट ट्रांसफ़र अनुमान्य होगा। यानी कि आपका जो टोटल क्रेडिट होता है, जो टोटल सेमेस्टर का जो क्रेडिट होता है, मतलब कि मान लीजिए 20 क्रेडिट का ही आपका एग्ज़ाम होता है, हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, तो टोटल क्रेडिट का 40% क्रेडिट आप ऑनलाइन ही पूरा कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप जो कोर्स करेंगे ऑनलाइन, उस कोर्स का जो क्रेडिट होगा, मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया, एक कोर्स किया, कोर्स करने के बाद वहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, टेस्ट दे दिया, वो सब क्लियर हो गया, ऑनलाइन वाला काम वहाँ से हो चुका है, तो आपको वो काम फिर से ऑफलाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ही आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आपको मिला, ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट आपको मिला, जो ऑनलाइन आप कोर्स करके हासिल किए रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट में जो क्रेडिट है, उस क्रेडिट को आप यूनिवर्सिटी वाला रिज़ल्ट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो रिज़ल्ट देता है आपको एग्ज़ाम के बाद, उस रिज़ल्ट में, उस मार्कशीट में अपना क्रेडिट, ऑनलाइन वाला क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये सुविधा अब लागू होने जा रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सब सब्जेक्ट का लिए जो है वो ये लागू हो रहा है, यानी कि कुछ ही पेपर रहेगा जिसको आप ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे। अब कौन कौन सा पेपर रहेगा, इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पूरा नोटिस जारी नहीं किया हुआ है, तो कोर्स का लिस्ट नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट का कोर्स कितना जो है वो कितना कोर्स अलाउड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही अलाउ करेगा कि कौन सा कोर्स हम मान्य करेंगे और कौन सा कोर्स हम मान्य नहीं करेंगे। अब मान लीजिए ऑनलाइन पे जाके रजिस्टर आपने कर लिया, आप अपने मर्जी से आप कोई कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट आपने ले लिया, और आप बोलिएगा कि हम इसका क्रेडिट पूरा कर चुके हैं ऑनलाइन, तो आप मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। यूनिवर्सिटी ही कोर्स का नाम देगा कि इतना कोर्स है, 5, 6, 7, 8 कुछ कोर्स का लिस्ट देगा। कोर्स का लिस्ट में से जिसको जो कोर्स करना होगा वो कोर्स चुनेंगे, उसी कोर्स में से, अपने मर्जी से नहीं, उसी कोर्स में से कोर्स चुनेंगे अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, और कोर्स चुनने के बाद ऑनलाइन पूरा करेंगे, ऑनलाइन ही सारा काम हो जाएगा। रिजल्ट जो मिलेगा उस रिजल्ट को आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे यूनिवर्सिटी वाला असली रिजल्ट में, ठीक है। तो ये सुविधा जो है वो शुरू होने वाला है। ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है, धीरे धीरे बाकी यूनिवर्सिटी भी ये काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए कितने सेमेस्टर तक ये लागू रहेगा, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको जो है वो ये मिलने वाला है, ये सुविधा मिलने वाला है, कितना पेपर में ये सुविधा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए UGC कोर्स ऑफर्ड बाय स्वयं या MOOC रिलेटेड टू MDC एंड स्किल इन्हांसमेंट, यानी MDC वाला जो कोर्स है वो, और SEC वाला जो कोर्स है वो, MDC में जो सब्जेक्ट आता है और SEC में जो सब्जेक्ट आता है
वो दोनों सब्जेक्ट आप ऑनलाइन पूरा कर पाएंगे और उसका क्रेडिट भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो पाएगा। बाकी जो एमजेसी, एमआईसी और बाकी जो कोर्स बचा हुआ है वो मेन कोर्स वाला टाइप में आ जाएगा और उसमें जो है क्या है, उसमें आपको सुविधा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एमडीसी और एसईसी में जो है वो सुविधा मिलेगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है क्या कि एक छात्र मूल विभाग कॉलेज या फिर कॉलेज प्रशासन की अनुमति से, कॉलेज प्रशासन या फिर अपने डिपार्टमेंट के अनुमति से एसईसी और एमडीसी के लिए स्वयं या मूक पर उपलब्ध पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं। जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उसमें से आप चुनेंगे। चुनने से पहले आप अपने कॉलेज से, डिपार्टमेंट से कंफर्म करेंगे कि हमने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है, क्या ये उस पर जो वो फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है ट्रांसफ़र क्रेडिट करने के लिए, वो सारा कुछ आपको समझाया जाएगा और डिपार्टमेंट आपको ये अलाउ करेगा, तब जाके आप वो कोर्स करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा कोर्स हो गया, एमडीसी और एसईसी सब्जेक्ट के लिए ये लागू होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र आप तभी कर पाएंगे जब आप उस कोर्स को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरी तरह वो कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद ही वो कोर्स आप क्रेडिट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शुरुआत कर दिया और छोड़ दिया, इस तरह से नहीं होगा, आपको कंप्लीट करना होगा तभी आप वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो बहुत लोगों को छुटकारा मिलेगा जो ये 99 रुपया, 199 रुपया, 299 का जो कोर्स वगैरह बेचते हैं, इससे आप दूर ही रहिएगा तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास ही होना है। अगर ऐसे ही पास होना है तो आप गाइड वगैरह ले लीजिए। ठीक है, अगर ठीक से पढ़ना है तो बुक ले लीजिए, जो टेक्स्ट बुक आता है वो ले लीजिए, सिलेबस को देखिए, अच्छे से पढ़िए। या फिर ऑनलाइन कोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ फ्री में अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, अगर फ्री में अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। खैर, यहाँ पे हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है अभी का। ये जो एसईसी और वीएसी में जितना भी सब्जेक्ट होता है सबके लिए ये लागू रहेगा। अब ये कितना सेमेस्टर तक लागू रहेगा, कितना सेमेस्टर तक लागू रहेगा, तो इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जब सब्जेक्ट क्लियर हो गया, पेपर क्लियर हो गया, एसईसी और एमडीसी के लिए लागू रहेगा। तो एसईसी और एमडीसी जब तक रहेगा तभी तक ये लागू रहेगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 में है एसईसी एमडीसी। ठीक है, फिर सेमेस्टर 2 में है एसईसी एमडीसी और सेमेस्टर 3 में है एसईसी एमडीसी। उसके बाद सेमेस्टर 4 से ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 3 तक में जितने भी स्टूडेंट होंगे, सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट, सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट और सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट, वो लोग क्या करेंगे कि रजिस्टर करेंगे स्वयं पोर्टल पे, ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए जो लिंक होगा यूनिवर्सिटी जारी करेगा और जो डिटेल होगा वो यूनिवर्सिटी से जारी होगा और कॉलेज के द्वारा आपसे शेयर किया जाएगा। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर कोर्स का लिस्ट रहेगा कि ये कोर्स अवेलेबल है करने के लिए। फिर वो कोर्स आप करेंगे, पूरा करेंगे। फिर आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी चीज़ प्रोसेस है, जैसे कि असाइनमेंट लेना या फिर टेस्ट लेना, वो सारा काम किया जाएगा और तब जाके आपको ऑनलाइन वो क्रेडिट ट्रांसफ़र वहाँ से जो रिजल्ट आएगा, मेन रिजल्ट मार्कशीट जो देता है यूनिवर्सिटी, उसमें वो ट्रांसफ़र होके आ जाएगा, जो कि आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, या फिर अपलोड करना होगा या फिर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा अकाउंट बनाने के बाद। वो सब प्रोसेस जो है वो फ़िलहाल क्लियर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी नहीं किया है, ना कोई प्रोसेस जारी किया है। बस ये डिटेल आया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, पूरा खबर को पढ़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे जो है इसका टेलीग्राम पे इसका जो पोस्ट कर दिया गया है और आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा ये पोस्ट किया हुआ। और ये ज़्यादा फैलता इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका हेडिंग में कुछ इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। हेडिंग में अगर लिखा होता है कि ऑनलाइन फ्री कोर्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑनलाइन क्रेडिट ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा, तो ये सारा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता तो ये अभी तक जो है वो वायरल हो गया रहता या फिर अलग अलग ग्रुप में पहुँच चुका रहता, क्योंकि ये कल एक दिन पहले का ही नोटिस है। ठीक है, तो इस तरह का जो कोर्स, इस तरह का जो फैसिलिटी है, अब ये धीरे धीरे बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और भी 2-3 चीज़ अभी बाकी है जो 4 साल का ग्रेजुएशन में लागू होना है। जो 3 साल वाला, जो 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का जो सिस्टम है, उसका भी पॉलिसी तैयार नहीं हुआ है। या फिर जो एंट्री एग्ज़िट का जो मेन आप बोलना चाहते हैं, एंट्री एग्ज़िट का जो पॉलिसी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो एंट्री एग्ज़िट पॉलिसी है तथा पाठ्यक्रम की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए फ्रेमवर्क को अंगीकार किया गया। तो ये अब धीरे धीरे लागू हो रहा है। इसके मतलब है कि अब जो भी चीज़ NEP 2020 के तहत जो भी चीज़ लिखा हुआ है पेपर में, वो अब देखने को मिलने वाला है। तो बहुत चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं या फिर जो सेमेस्टर 4 से पहले, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 के जितने स्टूडेंट हैं, सब
स्टूडेंट जो है वो इस खबर पे ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी कोई भी नोटिस जारी करेगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है, अगर आप देखना चाहते हैं कैसे कोर्स होता है या फिर क्या कैसे अवेलेबल है यहाँ पे, तो जाइएगा प्ले स्टोर पे SWAYM लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो स्वयं नाम का एक एप्लीकेशन मिलेगा जो कि सरकारी है, उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप करते हैं उसके बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पहली बार किया है तो साइन इन और रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट बनाना होगा। जिस तरह से यहाँ से पूछेगा, यहाँ पे आपको साइन अप फॉर नाउ लिखा हुआ है, साइन अप नाउ लिखा हुआ है, बस इसको आपको क्लिक करना है। फिर आपसे ये ईमेल एड्रेस पूछेगा, एक पासवर्ड बना लेना है, कंफर्म कर देना है पासवर्ड को, क्रिएट अकाउंट करना है, ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। उसके बाद आपको कोर्सेज दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कुछ होम दिखेगा। होम में आपको यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोर्स सर्च करने का। सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या कोई कोर्स को इसी यहाँ सर्च कर सकते हैं, या फिर कोर्स कैटलॉग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना लिस्टेड। और फिर इस कोर्स पे आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। जब यूनिवर्सिटी लागू कर देगा सिस्टम को और लिंक दे देगा, तब कुछ अलग तरह से प्रोसेस हो सकता है। तो अभी आप ये ना कीजिए, अगर आपको देखना है तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है, कोर्स वगैरह कैसे अवेलेबल है, या फिर आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कुछ करना नहीं है। जब तक यूनिवर्सिटी लिंक नहीं देता है या यूनिवर्सिटी नोटिस नहीं देता है, तब तक आपको कुछ करना नहीं है। फिलहाल जो भी आइडिया था, एक आइडिया आप ले लीजिए कि कैसे क्या होने वाला है। तो सब सब्जेक्ट के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सब सब्जेक्ट में ये सब लागू होने वाला है, सिर्फ SEC और MDC के लिए रहेगा। और ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ पहले लागू होगा या फिर किस तरह से लागू होगा, बस लागू होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह या डैशबोर्ड वगैरह तैयार हो चुका है। तो देखते हैं आगे कब तक ये लागू होता है या फिर कब तक यूनिवर्सिटी नोटिस देता है। बिहार के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब में धीरे धीरे ये सारा सिस्टम लागू होगा, क्योंकि नोटिस में पहले से लिखा हुआ है। तो कहीं पे आज, कहीं पे कल, 6 महीना बाद, 8 महीना बाद, कहीं पे धीरे धीरे ऐसा होने वाला है। तो आइडिया एक ले लीजिए, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये सब आइडिया ये सब जो डिटेल है वो उसी के अंदर आता है। आपको कैसा लगा कि ये जो MDC या फिर SEC के लिए ये जो सिस्टम लागू होने वाला है कि ऑनलाइन करेंगे फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकेगा, ये सारा कुछ आपको कैसा लगा? ये सही है या फिर अच्छा लगा या फिर ख़राब लगा? जैसे भी लगा आप बताइएगा। बाकी जो भी डिटेल यूनिवर्सिटी की तरफ से शेयर किया जाएगा आप तक पहुँचा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।